हेलो साथियों। आज मैं कोई भी टेक्निकल वीडियो लेकर नहीं आया हूं। आज मैं कुछ जो वर्तमान में एसआईआर फार्म यानी एसआईआर का इम्यूनेशन फार्म जो चल रहे हैं, आज मैं उसी पर चर्चा करने आया हूं आप लोगों से कि ये जो एसआईआर फार्म है क्या फिल करना आवश्यक है, और एसआईआर का जो फार्म फिल किया जा रहा है या ऑनलाइन फिल करना गलत है। ठीक है, जो हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस बताते हैं उस फार्म को ऑनलाइन करते हैं, क्या ऑनलाइन करने की जो प्रोसेस है वो गलत है, या ऑनलाइन फार्म हमने सबमिट कर दिया है तो क्या उसको बीएलओ मान्य नहीं करेगा या ईसीआई नहीं मान्य करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान्य नहीं करेगी। तो आपको मैं बताता चलूँ, जो ईसीआई की गाइडलाइंस है उसकी गाइडलाइंस में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि आप इस फार्म को दो तरीके से फिल कर सकते हैं। पहला फॉर्म कि आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर बीएलओ खुद उसका जो एसीआई की तरफ से फार्म आया है वो फार्म आप तक पहुंचाएगा। आप उसमें जो फार्म डिटेल दी गई है उसमें जो भी फिलअप करने के लिए जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को फिल करिए, फार्म को कंप्लीट करिए और अपने बीएलओ को हैंडओवर कर दीजिए। ठीक है, तो फार्म करने की दोनों प्रोसेस सही हैं। ठीक है, पहली प्रोसेस ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें कभी कभी दो दिक्कतें आती हैं। पहली तो ये कि किसी किसी का तो आधार कार्ड से नाम मैच नहीं है। ठीक है, किसी किसी का ईसीआई जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो वोटर कार्ड जारी होता है उस पर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर नहीं है, यानी उस पर कोई फ़ोन नंबर नहीं रजिस्टर्ड है। तो सभी का जो है ऑनलाइन होना मुश्किल है। ठीक है, तो यानी जो एसआईआर 2025 है यानी जो इन्यूमरेशन फार्म है वो सभी का ऑनलाइन भरना मुमकिन नहीं है। इसलिए जिनका भी उसकी गाइडलाइंस में ईसीआई की जो गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ दिया है कि जिन भी पर्सन का जो भी वोटर्स हैं उनका यदि नाम या मोबाइल नंबर कुछ भी मिसमैच है यानी मैच नहीं है किससे, आपकी वोटर आईडी कार्ड से, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपने बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है आप उससे संपर्क करेंगे और इस फार्म को, ये जो इन्यूमरेशन फार्म है इस फार्म को ऑफलाइन सबमिट करेंगे। ठीक है, आज हमारे बीएलओ से बात हुई थी तो उससे मैंने पूछा, जो सर हैं उनसे मैंने पूछा क्या सर ये ऑनलाइन भरने की जो प्रोसेस है वो सही है या गलत है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मुझसे कहा कि भाई फार्म जो भरे जाते हैं वो या तो आप ऑनलाइन भरें या तो आप ऑफलाइन भरें, दोनों तरीके सही हैं बशर्ते आपका फार्म सही फिल हुआ हो। ठीक है, मैचिंग हो, कोई मिसमैच ना हो। दरअसल जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें कुछ फार्म नहीं भरे जा सकते, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जो मैंने अभी पहले बताया कि उसमें या तो आधार कार्ड मैच नहीं है, आधार कार्ड का नाम मैच नहीं है, या मोबाइल नंबर मैच नहीं है, कुछ मिसमैच है, या लिस्ट से नाम मिसमैच है, कुछ भी मिसमैच है, तो वो इस तरीके से अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है कि आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें और आपका इन्यूमरेशन फार्म की जो स्लिप लिख के आती है नीचे कि योर इन्यूमरेशन फार्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, वो फार्म की स्लिप आ जाए। या तो आप ऑफलाइन जो आपके घर पे बीएलओ लेकर आते हैं फार्म, इन्यूमरेशन फार्म, उसको सही ढंग से फिल करिए। फिल करने के बाद आप अपने बीएलओ को हैंडओवर करिए, समर्पित करिए, दे दीजिए। ठीक है, तो वो वहाँ से उसकी अपडेट जारी कर देगा और आपका जो अब नई लिस्ट आएगी उसमें नाम अपडेट होकर आएगा, या जो भी चीज़ें आपने की हैं वो सारी अपडेटेड होकर आएंगी, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इन्यूमरेशन फार्म सही ढंग से फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है, कैसे लिस्ट निकालनी है 2003 की, जो लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था उस लिस्ट के आधार पर वोटर का जो है इन्यूमरेशन फार्म फिल होता है। या तो आपका नाम होना चाहिए उस वोटर लिस्ट में, या तो आपके फैमिली का किसी का नाम। फैमिली का मतलब यह है कि यदि आपके जो फादर्स हैं फादर का नाम हो, या आपकी जो मम्मी है उनका नाम हो, या आपके जो है भाई का नाम हो। ठीक है, तीनों में से किसी एक का नाम हो, पेरेंट्स का नाम या तो आपके बड़े भाई का नाम या भाई का नाम। ठीक है, वो होना चाहिए, उसी के आधार पर आपका इन्यूमरेशन फॉर्म फिल होता है। महिलाओं के केस में ये है कि आपका जो डाटा है वो आपका डाटा लेंगे, उसके बाद आपके हस्बैंड का नाम लेंगे, स्पाउस का उसमें जो ऑप्शन आता है, उसके बाद
जो भी डिटेल है फादर्स की डिटेल में, आप जैसे अभी अभी शादी हुई है या कुछ समय बाद, तो आपका भी नाम जो 2003 में एसआईआर हुआ उसमें लिस्ट में नाम नहीं है, उस केस में आप अपने फादर की डिटेल को कंप्लीट करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आप अपनी पुरानी फादर की डिटेल को कंप्लीट करेंगे फादर वाले सेक्शन में। ठीक है। यदि इससे संबंधित किसी भी, जितने मैंने वर्ड बोले हैं इनमें से कोई भी अगर शब्द आपकी समझ में ना आया हो या उस पर कुछ और चर्चा चाहिए या उसका वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे साथ में जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप कमेंट में पूछें और मैं उसकी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूं। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बीएलओ साहब से बात हुई और उन्होंने बताया कि भाई साहब आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, ऑनलाइन प्रोसेस इसकी एक नंबर की है। क्योंकि देखो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी फिल करने की कोई गलती नहीं होनी, क्योंकि आपका डाटा मैच नहीं अगर होगा तो डाटा लेगा ही नहीं, क्योंकि डाटा ऑनलाइन करते वक्त ऑटोमेटिक फैच होता है। अगर डाटा आपका गलत तरीके से फिल होगा तो ऑटोमेटिक वो फैच ही नहीं करेगा। ऑफलाइन में ये है कि आप ऑफलाइन गलत भी फिल कर देंगे तो वो वहाँ बिलो चेक करके आपको बताएगा। ठीक है। जो आपके यहाँ के बिल होंगे वो चेक करके बताएंगे। तो ऑनलाइन अगर संभव है जितना हो सके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप एसआईआर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ये एसआईआर फॉर्म इसलिए सबमिट करवाए जा रहे हैं क्योंकि वोटर्स में बहुत कॉपी हुई हैं। कुछ एसआईआर जो हुए हैं, जो बहुत सारे वोटर्स हैं जो 2003 में जब एसआईआर हुआ तब थे, लेकिन अब आज 20 साल में 21 साल में वो नहीं बचे, या कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं सबमिट हुआ है, वो नई जब सूची बनी तो उस सूची में नाम ही उनका नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये जो प्रणाली है ये चालू की गई है और एसआईआर जो है एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इनसे ये होगा अब हमारी जो लिस्ट वोटर लिस्ट आएगी वो अपडेटेड होकर आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम एसआईआर फॉर्म जो भरना जरूरी है, तो आप भी जितना जल्दी हो सके, उसकी भी कुछ लास्ट डेट भी दे दिए हैं। ठीक है। वो उस लास्ट डेट से पहले तक आप जो है एसआईआर फॉर्म अपना फिल कर दीजिए। चाहे आप एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन फिल करिए और चाहे ऑफलाइन फिल करिए, लेकिन फिल करना अनिवार्य है। और जितने भी सदस्य छूट रहे हैं वो सबका, जिनका जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम था या नहीं, ठीक है, जिनकी वोट बनी है, उन सभी का जो है एसआईआर फॉर्म इन्यूमरेशन फॉर्म करवा दीजिए और जल्दी से जल्द। ठीक है। बताए मुझे आप लोगों से कुछ थोड़ी करनी थी, यही जानकारी साझा करनी थी कि एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भरना गलत नहीं है, ऑफलाइन भरना भी गलत नहीं है। दोनों तरीके ईसीआई के हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, और इन सभी का आप कांटेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। ये सारा डाटा ईसीआई, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि ईसीआई जो ईसीआई है वो जो है एप्लीकेशन के बारे में, तो उस एप्लीकेशन में आपको एक सेक्शन मिल जाता है कनेक्ट का। ठीक है। तो उसमें से आप जाकर के सभी का नंबर ले सकते हैं। बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो जो समझ में ना आ रही हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सलूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।